अब तक हमने देखा शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भागकर मथुरा पहुंचे। कोई उनको ना पहचाने, इसलिए उन्होंने अपना हुलिया बदला और पिता पुत्र की जोड़ी देखकर कोई पकड़ ना ले, इसलिए संभाजी महाराज को मथुरा में कृष्ण जी पंत के यहाँ छोड़ दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज खुद एक साधु का वेश धारण कर मथुरा से काशी के लिए निकल पड़े। सोचिए, इस समय संभाजी महाराज केवल 9 साल के थे। ये उस समय घोड़े पर बैठकर काशी से प्रयागराज होते हुए राजगढ़ के पास पहुंच गए। इन्होंने केवल 28 दिन में लगभग 2200 किलोमीटर कवर कर लिया था। खैर, इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ ही महीने में अपने कई किले मुगलों से छुड़ा लिए और कई सालों तक औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए एक ऐसा बैरियर थे जिसके कारण औरंगजेब दक्षिण में अपने साम्राज्य को फैला नहीं पा रहा था। लेकिन 1680 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद औरंगजेब अपनी राजधानी को हमेशा के लिए छोड़कर दक्षिण भारत जीतने निकल पड़ा और 1680 से इतिहास ने कुछ और करवट लीना शुरू किया। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब सत्ता के गलियारों में यह सवाल गूंजने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कौन संभालेगा। मराठा साम्राज्य को एक तरफ थे संभाजी और दूसरी तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी संतान और संभाजी के सौतेले भाई राजाराम दरबारियों का एक ग्रुप संभाजी को सपोर्ट कर रहा था और एक ग्रुप राजाराम को मराठा साम्राज्य की कमान सौंपना चाहता था। क्या आपको पता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तब संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। दरअसल कई जगह ऐसा उल्लेख किया गया है कि शिवाजी महाराज ने जिद और अनुशासनहीनता के कारण संभाजी को पन्हाला के किले में नजरबंद करवा दिया था। बहरहाल जब मराठा गद्दी खाली हो गई तो संभाजी की सौतेली मां यानी सोयराबाई ने कई मराठा मंत्रियों और दरबारियों से समर्थन मांगा ताकि वह अपने 10 साल के बेटे राजा राम को अगला छत्रपति बना सके। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ और 21 अप्रैल 1680 को राजा राम को मराठा सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन जैसे ही संभाजी को सूचना मिली तो वे पन्हाला किले से किसी तरह भाग आए। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो।